आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद ख़ां उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, जहाँ आपने बहुत कम देखी होंगी ये जगहें और ये ज़िला बुलंदशहर में है। शेखोपुर एक गाँव है, बहुत मशहूर गाँव है और उसके बराबर में ही एक बाग है, जो हमारे कुँवर नसीम शाहिद साहब जो हैं, उर्दू टीचर एसोसिएशन के सरपरस्त, उनका ये आलीशान बाग है। आज वो इसरार करके कई दिन से हमसे कह रहे थे कि हम बाग में चलेंगे और आम खाएँगे, वहाँ पर आम तोड़ेंगे, आम की फसल भी देखेंगे और आपका चलना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपके बाग में हाज़िर हुए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बाग कितने बीघे में है? मैं कुँवर नसीम शाहिद, सरपरस्त उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर एसोसिएशन, गांव मौजा शेखोपुर, थाना छतारी, तहसील डिबाई, जी, जिला जी। बुलंदशहर में आता है। और ये बाग मैंने नहर के किनारे सन 1984 में लगाया था। 84 में। और इस बाग के लिए मैंने आम की पौध मलियाबाद सब मंगाई थी, बोलिए। जिसमें दशहरी, चौसा, लंगड़ा, बम्बई, फजली, कितने किस्म की वैरायटी है और अच्छी वैरायटी है और अच्छा आम है, मशहूर व मारूफ, जो यहाँ से बहुत दूर दराज गाँवों में भी लोग खाने के लिए पसंद करते हैं और ले जाते हैं जी। इसे। इस और इसका रकबा करीब 8 बीघा है। हमारा चक है जो नहर से डिबाई को सड़क जा रही है, नहर और सड़क के करीब है। इसका रकबा करीब 8 बीघा है और इसकी जो रौस है, जो तीनों तरफ को आंधी और तेज़ हवाओं से रोकने के लिए लगाई गई है, वो है देसी पेड़ों की। जी। उसमें अचार का आम है। अच्छा, अच्छा। जी। और इसमें करीब 100 पेड़ हैं। 100 पेड़ हैं बहुत। जी। 65 करीब जीन्स के हैं, लंगड़ा चौसा वगैरह के, और बाकी देसी अचार के आम हैं, हुँ। जो रौस में लगे हुए हैं। हाँ, और ये जो आपने बताया कि लंगड़ा और चौसा, इसकी क्या ख़ासियत है? लंगड़े की खासियत, उसका टेस्ट अलग होता है। फलों का राजा तो आम है और आमों की फसल का राजा जो है चौसा है। चौसा जो है ये अगस्त में आता है, बारिश के अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। जब हो रही होती है तो बारिश की फसल में ये फूलता भी है, बढ़ता भी है और टेस्टी भी होता है। तो इसका ज़ायक़ा सब आमों से बेहतर होता है, चौसा। बारिश में जो इसका मज़ा बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत बारिश में अच्छा इसका टेस्टी होता है। टेस्ट दिन दूने रात सवाए बढ़ता जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ ही लंगड़े का भी टाइम होता है। लंगड़ा और बम्बई भी इसी टाइम में आता है। जब बारिश शुरू हो जाती है तब इसका खाने का जायका बढ़ जाता है और बहुत ही अलग टाइप का इसका जायका होता है। लंगड़े का जायका अलग होता है और चौसे का अलग। हर किस्म का जीन्स जो है वो अपना जायका अलग रखती है, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे फजली हो। फजली का मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है जी, जी। और खाने में बिल्कुल मीठा होता है। कच्चा खाओ ये तो बहुत बड़ा आम या होता है ये। पका खाओ। और ये 4 किलो और 5 किलो तक का ओह! जोड़ा होता है। अच्छा। जोड़े से मुराद है कि 2 आम जो है वो 4 किलो और 5 किलो तक के होते हैं। जी, इतना जी। बड़ा हो जाता है ये। हुँ। और ये इसकी सिफ़त है। अच्छा। और अचार जो है वो देसी आम का और रामकेला का बहुत अच्छा पड़ता है, तो इसमें अचार के दरख्त भी हैं। आम तो बादशाह से लेके शायरों तक और मौजूदा अवाम तक, हर एक को आम लज़ीज़ लगता है, पसंद है। आम एक ऐसी चीज़ है जो साल में एक बार ही आती है। तो जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये बाग आपका है और आपने लगाया था। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपका नाम क्या है और आपका बाग से ताल्लुक़ क्या है? मेरा नाम कुँवर वक़ार नसीम है। मुझे सब लोग वक़ार के नाम से जानते हैं और ये आम इस बाग से हमारी जो है बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं इस बाग जी। से। ये बड़ा जज़्बाती पहलू रखता है हमारे लिए जी, जी। और उसकी वजह ये है कि इस बाग को जो है ना वो हमने 84-85 में लगाया था, जब मैं चौथी और 5वीं क्लास में था। अच्छा, अच्छा। तो ये पूरा एक खेत हुआ करता था पूरा, तो उसको हमने यहाँ पर जो है इसमें जो ये आम लगाए हैं, इसमें हमने
जब ये पौधे थे तो इसमें हमने बाकायदा उसकी शुरुआत में गड्ढे खोदे। जी। गड्ढे खोदने के बाद कुछ दिन खाली रखा और फिर उसमें बताशे डाले हर गड्ढे में। फिर उसके बाद में आम की जो पौध थी, ये हमने बहुत दूर से मंगाई थी मलियाबाद से, क्योंकि हमारे वालिद मोहतरम को जो है वो बाग लगाने का बड़ा शौक शौक था। था। तो ये बाग तब हमने जो है वो 84 85 के बीच में इसको जो है यहाँ पर लगाया था। और इस बाग ने जो है वो देखते देखते 2-3-4 साल में जो इसके दरख्त थे वो काफ़ी ठीक ठाक हो गए थे। जी। और मुझे याद है कि 4 साल बाद एक दशहरी का जो छोटा सा दरख्त बनने के रास्ते में था वो, तो उसमें एक छोटी सी आमी आई थी। अच्छा। मुझे वो भी ये बात याद है कि इस बाग का जो कि एक गांव में एक रस्म होती है देहाती इलाकों में कि भाई जी। जब बाग थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसकी शादी करने की भी एक रस्म हाँ, होती है। हाँ, हाँ। तो इस जी, बाग जी। की शादी भी हुई थी और शादी का मतलब ये था कि हर पेड़ को एक पेड़ से धागे से बांधा गया था और शाम में जो है वो एक चावल बनाए गए थे और फिर वो सब ने मिलकर खाए थे और तकसीम भी किए गए थे। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत छोटी सी यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। पिछले बहुत से सालों से मेरा, चूँकि मैं ज़रियाए माश के सिलसिले में यहाँ अब नहीं रहता हूँ। हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में मैंने जॉब की हैं, तो अभी मैं भोपाल में मुक़ीम हूँ। तो इसलिए इससे जो कनेक्ट है, फ़िज़िकल कनेक्ट वो उतना नहीं रहा, लेकिन जो जज़्बाती कनेक्ट है वो एज़ इट इज़ कायम है और इंशाअल्लाह आगे भी कायम रहेगा। इसका जो माशी पहलू है जिसको हम कहते हैं, इसका जो हमारा जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं, किसी भी चीज़ का फाइनेंशियल पहलू भी होता है जिसको हिंदी में हम अर्थशास्त्र कहते हैं और उर्दू में हम जी, माशी पहलू कहते हैं। तो ये जो हमारा जो इसका माशी पहलू है वो हमारे लिए बहुत बेमानी है। उसकी हमारे लिए कोई अहमियत जी, जी, उतनी नहीं है कि इससे हमारी जो है वो रोज़ी-रोटी चल रही हो। ये जी, सिर्फ़ हमें एक खुशी देने के लिए हैं। इसके साथ-साथ एक और चीज़ है कि आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रही है जी हाँ, और अगर आप यूएन लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर देखें तो क्लाइमेट मिटिगेशन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही है। उसके पहलू से देखें तो हमें इस बात की तसल्ली है कि हम उस ख़ानदान में से नहीं हैं या उन पढ़े-लिखे लोगों में से नहीं हैं जो छोटे-छोटे पौधे जो हैं वो अपने टेबल पे रखते हैं। जी, हमें खुशी है कि हमें हमारी जो 1-2 नस्ल और होंगी, उनको कोई दरख्त लगाने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जिसको लगे कि वो जो है ना वो कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये हमारे पास करीब 100 दरख्त हैं लगभग-लगभग। तो हमने जो माहौलियात है, माहौल को जो है वो ऑक्सीजन का और हरियाली देने का और क्लाइमेट में अपना एक हर इंसान का अपना एक रोल होना चाहिए माहौल को बदलने में, ताकि साफ़ हवा रहे, साफ़ पानी रहे और अच्छी नस्लें रहें। आने वाली जो है नस्लें जो हैं वो दुआएँ दें, तो उसके लिए हमें बड़ी ही तसल्ली देने वाला मौका है हमारे लिए कि हमने जो है ये दरख्त लगाए हैं और कुछ दें ना दें लेकिन कम से कम ये हरियाली आँखों को तवानाई तो बख्श रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे बाग से जुड़ा हुआ कोई या आपके जो गाँव में आप रहते थे, तो बचपन का कोई ऐसा वाक़या है या आपका दोस्त हो जो इसको आप ज़्यादा याद करते हों? इस बाग के हवाले से कुछ बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं और जब ये बाग मेरे ख़्याल से 8-10 साल का था, तब 6-7 साल का ही था, बड़ा हो गया था, तो यहाँ पर एक हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ होता था। अब तो ये नहर आती है तो ट्यूबवेल की ज़रूरत नहीं रही, तो वो उसमें पानी लगता रहता था खेतों में और गर्मी में हम यहीं पर ही खेलते रहते थे। तो मुझे याद है कि हमारे साथ में अशोका भैया हैं, ये हाँ, कौन है? हमारे हाँ, पीछे इधर बैठे आइए। हुए हैं। अशोक भैया, इनके साथ में हमने यहाँ पे बहुत मौज की है, बहुत खेले हैं, हाँ, अभी बहुत आप अशोक साहब दरख्तों का पर नाम ले चढ़े रहे थे। हैं। हाँ, हाँ, तो अशोक मुझे साहब की याद है। इनकी हाँ, याद ज़रूर आती रहती है। हाँ। हाँ, अशोक साहब आइएगा। आओ अशोक भैया हाँ, इधर आ जाओ। अशोक भाई आपकी यादें बहुत रही हैं इस गाँव से और वक़ार भाई ने बताया है और क्या वक़ार भाई को भी आप याद रखते हैं और गाँव से आपको कितनी मोहब्बत है, ये हमारे नाज़रीन देखना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक देखना चाह रहे हैं। ज़रा-सा आप अपने अल्फ़ाज़ में बताइए। देखिए ऐसा है कि माँ साहब ने भी बाग लगाया था, हमने भी हमारे पापा ने भी बाग लगाया था, बराबर में साथ-साथ लगाया बाग। अच्छा, तो साथ-साथ ही पाला, तो बड़ी मोहब्बत थी बागों से हमें भी और इन्हें भी बड़ी मोहब्बत थी। तो हम और विकार भाई साथ-साथ यहाँ बागों में रहते थे। अच्छा, अच्छा। उस समय जब हम बचपन की बात बता रहे हैं इस बात को। आप भी माँ साहब अब भी आते हैं तो देख के दिल खुश हो जाता है अरे वाह! वाह, वाह! और
अच्छा लगता है हमें जब मास्टर साहब यहाँ आते हैं तो। नहीं, वकार भाई भी आए थे तो आपको देखकर एकदम हाँ, यहाँ एकदम गहक के बोले मास थे, है नहीं? प्यार मोहब्बत विकार जो भाई भी ज़ाहिर करा अच्छा, उन्होंने, वो पुरानी ये मोहब्बत चली आ पुरानी रही है मोहब्बत हमारी। से। और ऐसी बात नहीं है, बुजुर्गों से ही चली आ रही है हमारी तरफ से। ये मोहब्बत कायम रहनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है? काम रहेगी हाँ। और काम रहती चली आएगी। अजीज दोस्तों, नाज़रीन, मेरे साथ में एक नौजवान खूबसूरत बैठे हुए हैं और ऐसा नहीं लग रहा कि ये गांव के रहने वाले हैं। नारायणपुर गांव है इसके सामने, वहाँ के ये रहने वाले हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छे स्मार्ट लग रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले आपका नाम क्या है और आपका इस गांव से ताल्लुक़ क्या है, जो आप इस वक्त यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, हमें नसीब हुआ आपको देखने में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ज़ल है। ठीक है। मैं नारायणपुर का रहने वाला हूँ और बड़ी खुशकिस्मती ये है कि आज मैं यहाँ शेखपुर में आया, किसी गाँव से काम से आया मैं और यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई आपसे, तो मैं इस बात को मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ आपसे। और दूसरी बात ये, आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ कह पाऊँगा आपसे कि मैं बाग में, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, पापा को कुछ काम था तो बाग में मैं रुका यहाँ पे, तो आपसे मुलाकात हो गई। और ये है कि बाग माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा खूबसूरत बाग है ये, और माँ साहब का लगाया हुआ हाथों का बाग है ये। जी, जी, जी। नाज़रीन, आज हम नसीम साहब के बाग में बैठे हुए हैं, जो उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के सरपरस्त हैं। बहुत बड़ा गाँव है उनका, आपने देखा होगा, देख रहे हैं आप। और अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट लिखिएगा। और मेरे पास में बैठे हुए हैं जनाब डॉक्टर इरफ़ान अंसारी साहब, उर्दू के शहदाई, उर्दू के सच्चे मोहब्बत करने वाले, शायर, मुहक़्क़िक़, वो मेरे पास बैठे हुए हैं। तो इरफ़ान अंसारी साहब, आप को सबसे ज़्यादा कौन-कौन से आम पसंद हैं? खुर्शीद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज जिस मौजू का इंतखाब किया है अपने उर्दू अदब चैनल के हवाले से, तो मेरा ख़्याल है ये इसलिए भी मौजू है, आपका ये जो मौजू है इसलिए भी मौजू है कि चूँकि आम एक ऐसी चीज़ है जिसका कि कुछ ना कुछ हिस्सा उर्दू अदब में पाया जाता है। जी। अ, आम के बारे में बहुत से शोरा ने बहुत कुछ कहा है, बड़ी तारीफ़ें बयान की हैं और वाक़ई ये ऐसा फल है जो कि तारीफ़ के काबिल है, उस लायक है। जैसे कि एक शायर ने कहा कि आम तेरी ये खुशनसीबी है, जी। आम तेरी ये खुशनसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है? हाँ, हाँ, हाँ। तो एक आम की एक आम की नस्ल है हाँ, जिसको कि ये खूब लंगड़ा याद कहते हैं। हाँ। तो वाक़ई वो बड़ी अच्छी उसकी वो नस्ल है और बड़ा अच्छा बहुत ज़ायक़ेदार आम होता है। तो उसके बारे में शायर ने ये कहा। जी। और आम के लिए अकबर ने भी कहा कि नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, जी। इस फ़स्ल में जो भेजिए बस आम भेजिए। बस आम भेजिए। और ऐसे हज़ूर हों कि उन्हें रख के खा सकूँ, पुख्ता अगर हों 20 तो 10 खाम भेजिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो आम के बारे में बहुत लोगों ने कुछ कहा और हम जानते हैं कि गालिब को आम बड़े मरग़ूब थे, हाँ, बहुत ही मरग़ूब थे उनको और आम के बारे में उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ बयान की है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे कुँवर नसीम साहब का मुझे एक इनकी शख़्सियत का एक पहलू एक आज ये और नज़र आया कि जहाँ ये उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जी। वहाँ ये हमारे माहौलियात के लिए भी काम कर रहे हैं। जी। क्योंकि अगर आपने कहीं अगर एक पेड़ लगाया है, तो आपने कुदरती वसाइल में उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने बड़ा काम किया है। लेकिन कुँवर साहब ने तो माशाअल्लाह पूरा बाग लगा दिया, बाग लगा 100 दिया। पेड़ लगा दिए। तो आपने वाक़ई माहौलियात के लिए बहुत बड़ा काम किया बहुत है बड़ा और काम। आपका इसमें बड़ा हिस्सा है, इसके लिए आपको मुबारकबाद। आप वाक़ई उर्दू के सच्चे शहदाई हैं, सच्चे आप ख़ादिम हैं, उर्दू के मुजाहिद हैं बल्कि कहा जी, जी, जाए। जी। लेकिन आपका ये भी एक शौक़ है कि आपने सिर्फ़ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इतना बड़ा बाग लगाया, जहाँ आप हर साल लोगों को, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, उनकी दावत करते हैं। मैं भी दोबारा यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, इससे पहले भी मैं हाज़िर हुआ था 1 साल पहले। तो आपका ये भी एक शौक़ है, आपकी शख़्सियत का ये एक पहलू आज हमें मालूम हुआ और आपके चैनल के हवाले से हमारे नाज़रीन भी इसको जान रहे हैं। तो बात असल में जज़्बे की है कि आदमी के अंदर अगर जज़्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। जी, जी, और जी। हमारे कुँवर साहब के अंदर वाक़ई जज़्बा है, हालाँकि अब सेहत इनकी नहीं साथ देती, लेकिन फिर भी इतने एक्टिव हैं कि ये बहुत कुछ करते रहते हैं। जहाँ तक आम की बात है तो आम के लिए खुर्शीद भाई, जी। हम सब जानते हैं कि दशहरी को लोग पसंद करते हैं हमारे इस इलाके में, जी। लेकिन बहुत सी इसकी बेशुमार किस्में हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते होंगे। हाँ, हाँ। और खाना तो बड़ी बात है, हम नाम भी नहीं जानते होंगे। और कुँवर साहब ने बड़ी दूर से लाके मलियाबाद से लाके यहाँ कई उसकी जी। नस्लें, कई किस्म के आम यहाँ लगाए हैं। तो फजरी और ये जो कहते हैं इसको लंगड़ा और चौसा, ये वाक़ई बहुत अच्छे आम होते हैं, जी। जो कि दशहरी के बाद में आते हैं। इनका अपना एक अलग मज़ा है।
तो मैं इन आमों को ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मेरी दुआ है कि हमारे कुँवर नसीम साहब अल्लाह इनको सलामत रखे, इनको सेहत दे। इसी तरीके से ये उर्दू की खिदमत अंजाम देते रहें। आपको अल्लाह सलामत रखे कि आप इसी तरीके से उर्दू अदब की खिदमत करते रहें। हाँ, डॉक्टर साहब मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि मलियाबाद आमों का बहुत बड़ा मशहूर शहर है। जी, बेशक। तो जोश मलियाबादी वहीं के रहने वाले थे, वहीं बेशक, पैदा बेशक। हुए थे। उनके दादा ने बाग में दूध की सिंचाई करी थी, क्या बात कहावत है। दूध की सिंचाई करी थी, जब दूध की सिंचाई करी तो उस दिन से नाम दशहरी पड़ा। अच्छा, हाँ, ये मैंने किताबों में पढ़ा है और बहुत सबूत के साथ है, मैं कभी आपको दिखा दूँगा। जी। तो दशहरी नाम यानी मोहम्मद फ़कीर मोहम्मद गोया उनके वालिद हाँ, थे। हाँ। अच्छा, हाँ, अच्छा। दादा जी, थे जी, उनके, जी, तो जी। उन्होंने उसकी दूध की सिंचाई करी थी बाग की, तो जब से क्या उसका दशहरी नाम रखा गया। इससे हमारी मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ। अब देखिए यहाँ हम बाग की तरफ, बाग में हैं ही मौजूद और हम पेड़ों की तरफ चल रहे हैं और आम देखेंगे आप पेड़ पे किस तरह से लगे हुए हैं। और बाग के जो माली हैं, ये देखिए ये आम कितना ये लगा हुआ है, बेहतरीन आम है। हाँ। ये लगा दे, बढ़िया आम। ये तो हाँ ये जिस तरह से माँ बाप बच्चे की रखवाली करते हैं, परवरिश करते हैं, इसी तरीके से एक माली अपना बाग की क्या परवरिश करता है। तो मेरे साथ में माली खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी छोटे खां है। छोटे खां। तो जी। आपको कितनी मोहब्बत है इस बाग से? जी, जब फूल आता है तो इसकी देखभाल भी करते हैं, इसमें दवा भी लगाते हैं अच्छा, और इसमें जब कीड़ा आता है तो इसकी स्प्रे भी करते हैं। उसके बाद फिर पानी लगाते हैं जी। और उसके बाद इस बाग की सफाई भी करते हैं और खाद भी लगाते हैं, पानी भी लगाते हैं। तो जिस तरीके से बड़ी होती चली जाती है, जी। उस तरीके से इसमें जालिका जल्दी बनती चली जाती है। उसके बाद जब झिल्ली पूरी हो जाती है तो आमे की बढ़वार खत्म हो जाती है। जी। उसके बाद जब इसका टाइम आता है तो ये धीरे-धीरे पकने लगती है। अच्छा, जैसे-जैसे बड़े जो होते जाती हैं तो आप उनको देखती हैं तो कुछ खुशी महसूस होती है? जी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। गुच्छेदार आमी हाँ। ऐसा लगता है जैसा अंगूर लटक रहा है। जी। इस तरीके से अच्छी लगती है ये। पानी वक़्त पे लगाना पड़ता है इस पे? जी, टाइम पे पानी देना पड़ता है, टाइम पे ही दवा लगानी पड़ती है। सारी चीज़ जो इस पर टाइम पे ही काम करना पड़ता है। अच्छा। अच्छा, बारिश के पानी से इस पे क्या असर पड़ता है? पानी बारिश के पानी से ही इस पेड़ की धुलाई हो जाती है और इसका जो पेड़ का जो छुक्कल है, वो मुलायम होने के बाद आमी पे बढ़वाड़ करता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे खां है जी। छोटे खां, ये छोटे खां हैं जो माली हैं, माली के मतलब है रखवाली करने वाले, बाग की रखवाली करने वाले। तो ये कितनी मोहब्बत से रखवाली करते हैं ये छोटे खां, इनकी ज़बानी आपने सुना है। तो हाँ, ये बम्बई आम है हमारे यहाँ ये पर बम्बई आम है, देखो कैसे और इसका जो शानदार आम। जायका है, अभी तो ये पानी, अभी बारिश नहीं हुई है तो ये बहुत छोटा है, लेकिन आने वाले 1 महीने बाद में जब 20 तारीख को मानसून आ जाएगा, 20 जून के बाद में, जी, जी, जी। और जुलाई का जब पहला हफ्ता होगा तो इसका साइज एकदम बड़ा हो जाएगा। जी। और अगर आम का असली मजा लेना है हाँ। तो आप हाँ, बारिश ये हो रही इरफान हो भाई। हाँ, और उस डॉक्टर साहब। बारिश में आप जो आम गिरे नीचे पककर हाँ। उसको आप खाइए, ओहो! वो उसका जो मज़ा, जायका होगा उसका और जो आप पाल रख के मार्केट से खरीद कर खाते हैं, जी, उसके जायके में जमीन आसमान का फर्क होगा। फ़र्क होगा, सही बात। जी। और और आम जो है वो चलते एनर्जी रहिए। का बहुत बड़ा सोर्स है। हाँ। आम से हमारी पूरी संस्कृति, पूरी तहजीब चलती है जी, हमारे मुल्क की। जी। और आपने जैसा देखा होगा हमारे यहाँ आम से बहुत सारी चीजें बनती हैं जी हाँ, बहुत सारी बनती और हैं। गरीबी के दिनों में जब बहुत कुछ पूरे नहीं, साल तक रख के उसको जी, खाते हैं, अचार डालते हैं, अचार, लौंजी करते हैं। जी 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 जी। तो यह है कि कम से कम कुछ ना हो तो मीठी चटनी हो या अचार हो जी, और आदमी उसे रोटी से रख के खा ले तो भी काम चल जाए। काम चल जाता है। तो आम जो है वो हमारी गरीबी को भी जी, दूर करने में सही बहुत बात है। अहम रोल अदा करता है। इरफान भाई बताइए। खुर्शीद भाई, इस जो फल के साथ एक बड़ी खूबी ये है
कि जो और तमाम फलों को हासिल नहीं है वो शरफ़, वो इसे हासिल है कि इसको आप फल की शक्ल में भी खाते हैं। इसका मुरब्बा भी बनता है, इसका अचार भी बनता है, इसकी चटनी बनती है, इसकी लौंजी, मतलब कई शक्लों में ये इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी खूबी है इस फल की, इसीलिए लोग इसको इतना पसंद भी करते हैं। और हम लोग जो यहाँ पर आज आए हैं, तो इसीलिए कि थोड़ा-सा माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा। गाँव की आबो-हवा से थोड़ा लुत्फ़-अंदोज़ होंगे। शहर की तो गर्मी, इस शदीद गर्मी के शहर में तो इस वक़्त जीना बड़ा मुहाल है। यहाँ माशाअल्लाह बड़ी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, बड़ी अच्छी आबो-हवा है, बड़ा अच्छा माहौल है। इस माहौल में आपके साथ वाक़ई बड़ा मज़ा आ रहा है। नाज़रीन, आज हम यहाँ कुँवर नसीम साहब और कुँवर वक़ार साहब और एम खुर्शीद ख़ान साहब के साथ यहाँ इस गाँव में शेखुपुर में हम लोग हाज़िर हुए थे। हमने यहाँ गाँव को देखा, यहाँ के लोगों से मिले, जो यहाँ बागबानी कर रहे हैं उनसे मुलाकात की। ये लोग किस तरह इसकी खिदमत करते हैं उनसे ये जाना, और सब कुछ यहाँ हमने देखा। इसके बाद बस अब हम यहाँ से रवाना होते हैं। अब इंशाअल्लाह आपसे किसी और वीडियो पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।